हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ASP.NET ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 46 और आज की वीडियो में हम जानेंगे एग्जीक्यूट रीडर के बारे में। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम अपना SQL कमांड का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें ये SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होती है। ठीक है, अब इस SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास SQL कमांड के 3 मेथड होते हैं। पहला तो होता है आपका एग्जीक्यूट रीडर, दूसरा होता है एग्जीक्यूट स्केलर और तीसरा होता है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ओके, बट यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, एग्जीक्यूट रीडर कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिकली जो हमारा एग्जीक्यूट रीडर है ये क्या है, एक तरह का मेथड है जिसका काम क्या होता है कि जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको सेट ऑफ रिकॉर्ड, सेट ऑफ रो आपको रिटर्न करता है एज ए रिज़ल्ट। ठीक है, तो उसी को हम यूज़ करते हैं कब, जब हमें डेटा को सर्च करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, हमने एक छोटा सा एग्जांपल किया था प्रीवियस वीडियो में कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमने कुछ कोड लिखा है, जिस कोड से हम रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं और उस रिकॉर्ड को लाके हम ग्रिड व्यू में शो कर रहे हैं। ओके, ग्रिड व्यू में शो कर रहे हैं। और अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी देखो मेरे पास एक नया बटन है। अब मैं इस बटन पे कोड करूँगा और इस बटन पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपको सर्च करना है और विदाउट किसी कंट्रोल का यूज़ किए बिना आपको कैसे अपने पेज पे रिकॉर्ड को शो करना है। ठीक है, हमारे पास ये बटन है और इस बटन का होगा एक क्लिक इवेंट। तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट, ओके, ये आ गया इस बटन का क्लिक इवेंट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। कनेक्शन करने में क्या बताया आपको, SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। और SQL कनेक्शन को क्या चाहिए, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये है हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो हम ये पास कर सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। या एक तरीका हमारे पास और है, एक तरीका क्या है कि हम जो भी हमारा जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, इसको हम ग्लोबली डिक्लेयर कर दें। ग्लोबली डिक्लेयर का मतलब आप web.config फाइल में डिक्लेयर कर दो और यहाँ पर अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको किसी भी पेज पे यूज कर सकते हो बहुत ही आराम से। अदरवाइज अगर आप ऐसे करोगे, जैसे कि एक बटन ये था, इस बटन के कोड पे, इस बटन के क्लिक इवेंट पे आपने ये वाला कोड किया, फिर यहाँ पर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग आपने पास किया, तो अगर आपके पास मल्टीपल सपोज 50 पेज हैं तो हर पेज पे आपको ये लिखना पड़ेगा। इससे बेहतर क्या है, एक ही बार आपको web.config में डिफाइन कर दो। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाओ, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, कनेक्शन, यहाँ पर आपको लिखना है कनेक्शन स्ट्रिंग, आपको ये टाइप करना है और उसके बाद ये, ठीक है, ये टैग बन जाएगा कनेक्शन स्ट्रिंग का। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है ऐड पर लिखना है नेम। ठीक है, नेम, अब इसका एक नाम दे दो। इसका नाम हम दे देते हैं, मान लो कनेक्शन, ठीक है, CNN, ये नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको आता है यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पर देखो डबल कोटेशन, इस कनेक्शन स्ट्रिंग में ये जो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है, ये कोड आप कॉपी करो यहाँ से और इसी को आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो एक तरीका ये भी है कनेक्शन क्रिएट करने का। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक चीज़ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोवाइडर नेम। अब प्रोवाइडर नेम क्या है, हमारा प्रोवाइडर नेम बेसिकली है हमारा सिस्टम। ओके, ये हमारा क्या है, प्रोवाइडर। बस सिंपल सा आपको ये इतना सा कोड करना है इसमें। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये यूज़ करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे यूज़ करना है, तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा। देखो ये हमारा बटन है ना, इस बटन पे आ गए। अब इस बटन पे आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट, क्या लिखेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग। अब जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसका नाम दे दो यहाँ पे CONN और यहाँ पे लिखेंगे डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, तो हम ये आपने क्या बताया कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का मतलब हो गया कि आपके कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल में जाओगे, इसमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग होगा और उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, क्या नाम दिया मैंने, बोला कनेक्शन स्ट्रिंग होगा। इस कनेक्शन स्ट्रिंग में उसका नाम होगा CONN, ये आपका क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है और यही कनेक्शन स्ट्रिंग हमें चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब क्या होगा, पूरा का पूरा आपका जो डेटाबेस है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसका डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब इन फ्यूचर अगर आपको मॉडिफाई करना है आपका कनेक्शन, तो सिंपली आप, जैसे कि कल को आपने कहा कि हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो चेंज हो गया, अब की बार हम ये डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली आपको web.config में सिर्फ एक फाइल में मॉडिफाई करना है बस। और ऑटोमेटिकली अगर आप ये वाला कनेक्शन का कोड लिख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो किसी पेज में आपने यहाँ पे SMS डेटाबेस यूज़ कर रखा है, फिर कहीं पर आपने कोई SMS2 या डेमो SMS या कोई अदर डेटाबेस आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
तो अगर हम web.config में रखेंगे तो मॉडिफिकेशन आसानी होगी, ईजिली एक प्लेस पे मॉडिफाई करो, हर जगह वो काम कर जाएगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने एग्जीक्यूट रीडर की। एग्जीक्यूट रीडर की हम बात कर रहे थे। हमारा काम है कि हम बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड को डेटाबेस से सर्च करेंगे। तो हमारे पास एक देखो डेटाबेस है, मैं दिखा दूँ, ये एक टेबल है, इसमें 4 कॉलम है, रोल नंबर, नेम, क्लास और एड्रेस, और इसी का रिकॉर्ड हमें लेके आना है। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। और आपको पता है एसक्यूएल कमांड को हम 2 चीज़ पास करते हैं, पहला होता है हमारा क्वेरी होता है और दूसरा होता है हमारा कनेक्शन। ठीक है, ये 2 चीज़ हम यहाँ पे पास करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे हमारा जो क्वेरी है, सपोज करो हमारे पास ये क्वेरी है, ठीक है, सेलेक्ट करो रोल नंबर, नेम, क्लास और एड्रेस। ठीक है, ये क्वेरी हमने यहाँ से किया कॉपी और ये क्वेरी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि भाई ये हमारी क्वेरी हो गई, इसी क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा डेटाबेस का, ठीक है, क्योंकि हम रिकॉर्ड सर्च करने वाले। अब इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, आपका डेटा रीडर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। जब ये रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है, अब हमें इस रिकॉर्ड को क्या करना है, हमें इस रिकॉर्ड को पास करना है कि हम इसको डिस्प्ले कराएंगे कहाँ पर, अपने इस पेज पे डिस्प्ले कराएंगे, यहीं नीचे, बिना किसी ग्रिड व्यू, बिना किसी टेबल की हेल्प से। डायरेक्टली हमें कैसे ये कराना है, पेज पे राइट कर देना है बेसिकली। तो पेज पे राइट करने के लिए आपको देखो एक नई टेक्निक बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रिंग बुल्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बुल्डर, आपने ये बनाया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो SB है डॉट अपेंड करेंगे हम, इसमें हमें अपेंड करना है। अब अपेंड हमें क्या करना है, हमें बस बाकायदा रो बनाना है, कॉलम बनाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो सिंपली अगर हमें टेबल बनाना है, टेबल बनाने के लिए टेबल का टैग क्या होता है, टेबल ओपन हो गया। अब आप इस टेबल में आप तो वो बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर भी दे सकते हो। अब ऑलरेडी हम डबल कोटेशन में लिख रहे हैं तो जो भी एट्रीब्यूट होगा उनको सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, इसका बॉर्डर 1 हो गया और आप इसका अलाइनमेंट क्या कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो। ये देखो, तो इस पहली लाइन से हमारा क्या बन गया, टेबल का एक टैग बन गया, स्टार्टिंग ओपनिंग टैग बन गया। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर SB डॉट अपेंड। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब इसमें हमें क्या करना है, हम कैप्शन भी देते हैं। ठीक है, इसको एक बार और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो तो ये ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो देखो 2-3 बार मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है कैप्शन दिखाना है। कैप्शन समझते हो, टेबल का एक टेक्स्ट होगा अबाउट द टेबल, आप इसमें डिटेल दे सकते हो। तो ये हमारा कैप्शन है। कैप्शन में आप यहाँ पे दे सकते हो कि सपोज क्या है, ये स्टूडेंट डिटेल्स, ये एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, कैप्शन को क्लोज करेंगे। ठीक है, कैप्शन का C आप स्मॉल करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि HTML में तो मतलब केस सेंसिटिव तो है ही नहीं, तो फिर उसका कोई टेंशन नहीं है। अब हमें क्या बनाना है, रो बनाना है। रो बनाने के लिए हम TR यूज़ करते हैं, तो यहाँ से TR बनेगा, हमारा रो बनाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से रो बन रहा है। जब हमारा रो बनेगा ना, तो देखो अगर आप टेबल देखोगे तो कितनी रो हैं, रो 1 2 3, टोटल 3 रो हैं। 3 रो है तो मतलब आपको क्या लूप बनाना पड़ेगा, क्या क्रिएट करना पड़ेगा, लूप। तो हम यहीं पर क्या करेंगे, बनाएंगे फॉर लूप। अब फॉर लूप आपको पता ही है कैसे काम करता है। फॉर लूप बनाया। अब फॉर लूप में हमें क्या करना है, एक तो इंटीजर I से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बोला I इक्वल टू 0 एंड I की जो वैल्यू होगी कितनी बार चलेगा, मैंने बोला dr डॉट। अब इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, फील्ड काउंट। जस्ट अ मिनट, क्या है इसकी प्रॉपर्टी, dr डॉट, ये है आपका फील्ड काउंट। तो इससे पहले जो वीडियो आया था उस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फील्ड काउंट। और बेसिकली फील्ड काउंट क्या करता है, कितना इसमें नंबर ऑफ रो होगा वो आपको रिटर्न करेगा फील्ड काउंट। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का रीड ओनली प्रॉपर्टी है विच रिटर्न द नंबर ऑफ कॉलम डेटा रीडर कंटेन या रिट्रीव फ्रॉम द टेबल। तो जो भी रिकॉर्ड आपका आएगा वो वहाँ से उसको रिटर्न करेगा कि कितनी दफ़ा हमें इसका मतलब कितने उसमें रो, कितने उसमें कॉलम है, ये सारी ये डिटेल आपको मिल जाएगी ना, एक लेंथ आपको पता चल जाएगा काउंट के थ्रू। तो उतनी बार हमारा ये लूप चलेगा। और जब ये लूप हमारा चलेगा तो हमें क्या करना है, हमें इसमें अब क्या चाहिए, देखो यहाँ से I को इंक्रीमेंट कर दो, I++। ओके, अब लूप के अंदर आओगे तो क्या करना होगा, SB डॉट अपेंड। इस बार हम क्या बना रहे हैं, इस बार हमें बनाएंगे, देखो क्या टेबल हम बनाते हैं ना, तो पहले हमने रो क्रिएट किया। अब रो के अंदर क्या है, हमारा पहला रो है, तो हम क्या बनाएंगे, टेबल हेडिंग बनाएंगे ना, टेबल हेडिंग। अब मुझे नहीं पता कि टेबल में क्या क्या हेडिंग है, टेबल हेडिंग में क्या क्या है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे हेडिंग कैसे पता चलेगा, मुझे क्या करना है, इस टेबल का अगर मुझे ये पहले रो का पहला कॉलम मिल जाए और पहले रो का दूसरा कॉलम, पहले रो का तीसरा कॉलम और पहले रो का चौथा कॉलम, अगर ये इसका टेक्स्ट मुझे मिल जाए ना, तो इसलिए हम क्या बना दें, इसको हम बना दें अपने टेबल का हेडर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बोला TH। अब TH के अंदर मुझे अगर ये रिकॉर्ड चाहिए तो रिकॉर्ड किस में है, DR में है। DR के बाद अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, गेट नेम करके एक प्रॉपर्टी होती है। गेट नेम प्रॉपर्टी क्या करेगा,
अब गेट नेम, यहाँ पर अब नेम में हम आई की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे दिया, आई की वैल्यू मैंने दे दिया, गेट नेम आई की वैल्यू इसमें दे दिया। अब ये क्या करेगा, व्हाट इज गेट नेम, गेट नेम प्रॉपर्टी भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गेट नेम जो प्रॉपर्टी होता है ये आपका बेसिकली कॉलम का इंडेक्स रिटर्न करता है, वो भी इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। इट रिटर्न द नेम ऑफ द कॉलम ऑफ गिवन इंडेक्स पोजीशन। तो यहाँ पे आई क्या बताएगा, उसको पोजीशन बताएगा, और फिर जैसे जैसे लूप चलता रहेगा वो एक एक कॉलम का नाम आपको देता रहेगा, ओके। गेट नेम, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पे क्या करोगे प्लस, और फिर से हम क्या करेंगे डबल कोटेशन में, अब हमें टीएच को क्लोज करना पड़ेगा ना, देखो टीएच को मैंने कर दिया क्लोज। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये इतनी मतलब आपको यहाँ पे एक रो बनेगा और आपको ये टेबल का हेडिंग बन गया। अब जो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट में क्या करना है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी हमारा जो रो है वो क्लोज नहीं हुआ, तो यहाँ पर रो ओपन हुआ पहला रो, और यहाँ से हमें टेबल का हेडिंग मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारे टेबल का रो क्लोज हो जाएगा, ओके। अब जब ये रो हो गया क्लोज, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप का काम क्या होगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट विद सोर्स कोड के साथ ये प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए तो इस पे आपको बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, आपको मिल जाता है पूरे के पूरे 70% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा इस कोर्स के ऊपर। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ASP.NET एप्लीकेशन से, वेब एप्लीकेशन से, ठीक है। और इसमें आप इसका डिटेल देख सकते हो, उसमें डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे जाके आप इसके बारे में चेक कर सकते हो चीज़ें। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि इस पर बड़ा अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट जो है वो 70% का डिस्काउंट है, और जो कूपन कोड है वो है CB70। मैं आपको ये कूपन कोड भी मैं आपको दे दूंगा, डिस्काउंट कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो बड़ा ही अच्छा ऑफर है, लिमिटेड, पहले टॉप जो 20 आएंगे अपने कस्टमर उनको 70% का ये डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप ये चाहते हो, बेसिकली वो चेक करेगा कि भाई रिकॉर्ड है कि नहीं, तो dr.read, देखो dr.read, और इसका ओपनिंग क्लोजिंग करो। यहाँ पर क्या करना, रिकॉर्ड होगा तो वाइल लूप चल जाएगा, फिर वाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास है SB.append। अब इसमें क्या अपेंड करना है, अब यहाँ पे मुझे फिर से एक रो बनाना है, क्या बनाना है, रो। तो tr ओपन, ये देखो यहाँ से tr ओपन हो गया, फिर हम क्या बनाएंगे, फॉर लूप फिर से बनाएंगे एक। अब इस फॉर लूप का काम क्या है, हमारा हेडिंग तो हो, जैसे हमने देखो जैसे हमने हेडिंग को निकाला, अब उसी तरीके से हमें सारे रो से डेटा भी तो निकालना पड़ेगा। तो अब टेबल हेडर हमारा हो गया ना, टेबल हेडर हो गया, अब उसे हमें सारा रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा। तो 3 रो हैं बेसिकली, 3 स्टूडेंट की डिटेल है इसमें। तो अब यहाँ पर आपको फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा। अब ये लूप हमें फिर से बना देता हूँ, मैंने कहा इंटीजर i इक्वल टू 0, और i क्या होगा, फिर से i लेस देन dr डॉट, आपको पता है फील्ड काउंट प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर से i प्लस प्लस, ओके। ये देखो अब मैंने लूप लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मल्टीपल रिकॉर्ड अगर हम निकालते हैं कहीं से भी, किसी भी चाहे डेटाबेस से, एरे से, कलेक्शन से, तो हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो अब चाहे उसमें एक सिंगल रो हो, चाहे उसमें 1000, 10,000, चाहे जितना भी रिकॉर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लूप उतनी बार चलेगा, सारा रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो अब पहला रो तो यहाँ पे बना था ना, यहाँ पे देखना, इसको ऐसे कर देते हैं, ये पहला रो बना, ठीक है। तो पहला रो हमारा यहाँ पे बन गया। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे रो की। अब इस दूसरे रो की हेल्प से क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका फॉर लूप है, इसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर से आपको स्ट्रिंग बिल्डर अपेंड, और यहाँ पे क्या लगाओगे, इस बार हमें क्या चाहिए, रो के बाद क्या होता है, TD होता है, टेबल कॉलम। अब टेबल कॉलम में क्या करना है आपको, डबल प्लस, फिर से डबल कोटेशन, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम TD को क्लोज कर देंगे, कुछ ऐसा ही। अब यहाँ जो डबल प्लस देख रहे हो, इसके अंदर क्या करना है, आपको लगाना है, dr, और ब्रैकेट लगा के इसमें i को दे देना है। तो आप क्या दे रहे हो, आप सिंपली इंडेक्स पास कर रहे हो डेटा रीडर ऑब्जेक्ट को, और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर वो डिस्प्ले कर देगा। तो यानी कि जैसे कि वो इंडेक्स 1 होगा तो 1 कर देगा, फिर वो इंडेक्स बढ़ेगा, फिर ये नेम प्रिंट कर देगा, फिर इंडेक्स बढ़ेगा, इसी तरीके से वो प्रिंट करता चलेगा। अब आपका यहाँ पे ये हो जाएगा प्रिंट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करो, और फॉर लूप के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ये वाला रो कर देंगे क्लोज। देखो ये हमारा रो हो गया क्लोज, और जब हमारा ये रो क्लोज हो जाएगा
देन हम वाइल लूप से भी बाहर आ जाते हैं। वाइल लूप से बाहर आने के बाद अब हमें क्या करना है, टेबल को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, स्लैश टेबल, ठीक है, हमारा टेबल क्लोज हो गया। अब हमारा अभी कनेक्शन चल ही रहा है, क्योंकि देखो जो जब हमारा अगर ये एग्जीक्यूट रीडर यूज कर रहे हैं तो आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो कनेक्शन है वो ओपन होना चाहिए। कनेक्शन क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तब तक ओपन होना चाहिए जब तक आपका रिकॉर्ड हम रीड कर रहे हैं, और जब आपका रिकॉर्ड रीड हो जाए तब आपको क्या करना है, एक क्या बोलते हैं उसको, आपका कनेक्शन फिर आपको क्लोज कर देना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज, ये देखो यहाँ से कनेक्शन क्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, इस रिकॉर्ड को, तो ये रिकॉर्ड तो अब हमारा हो गया, अब इस रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, हमें कहाँ पे राइट करना है। तो राइट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप जानते हो, आपको पता है कि रिस्पॉन्स डॉट राइट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज पे कुछ भी हम राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एसबी को पास कर देंगे, बस स्ट्रिंग बिल्डर को हमने पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये टेबल बन के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड को रीड करने के लिए हमने एक नया टेक्निक जाना कि सपोज़ अगर आप ग्रिड व्यू नहीं यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो डायरेक्टली अगर आपको वेब पेज पे कुछ डिस्प्ले करना है डेटाबेस से, तो ये तरीका। अब इसमें मैंने सारे जो भी उसके प्रॉपर्टीज़ हैं या अदर मेथड हैं उनको मैंने यूज़ कर लिया। ये क्या करेगा, लेंथ बता देगा, नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या करेगा, आपको कॉलम का नाम दे देगा, कॉलम का नाम एग्जैक्टली है क्या ये। फिर यहाँ पर डी आर, इससे क्या करोगे आप, वो वैल्यू गेट कर लोगे, कौन सी वैल्यू है टेबल के उस लोकेशंस पे। तो अभी सिंपली इस पेज को मैं फिर से रन कर रहा हूँ। अब आप देखो ये हमारा बटन है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ दिस, इंस्टेंस फेलियर। इसमें अब देखो एरर आ गया। इसने बोला कि आपका ये जो है कनेक्शन में, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो येलो स्क्रीन आया है, यहाँ पर लाइन नंबर 49, ये कनेक्शन में आपको क्या बता रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है। आपको आना है web.config फाइल में। web.config फाइल में जब आप आओगे तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, आपने क्या यूज़ किया यहाँ पे, ये देखो इसमें क्या है, ये डबल स्लैश है ना, ये जो डबल स्लैश है, इस डबल स्लैश को आपको रिमूव करना है, इसको सिंगल स्लैश बनाते हैं। देखो इसको मैंने किया सिंगल स्लैश, ठीक है, यहाँ पे डबल स्लैश था, इसको सिंगल स्लैश कर दिया। अभी क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करो और इसको फिर से ब्राउज़र में ओपन करो। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखो रिकॉर्ड आपका यहाँ पर आ गया ना। तो आप देख पा रहे हो ना, ये आपको स्टूडेंट का टेबल बन गया, स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें वही कोड रन हो रहा है जो आपने यहाँ पे किया था। तो ये जो कोड आपने रन किया था ना, वो तो बेसिकली जो मैंने ट्राई कैच लगा दिया है, तो बेहतर है कि आपका एक्सेप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इन केस अगर कुछ होता है तो ट्राई कैच उसे हैंडल करेगा। बट प्रॉब्लम क्या था, वो था कनेक्शन स्ट्रिंग में एक यहाँ पर डबल स्लैश। देखो सिंगल स्लैश तो ठीक है, पाथ, ये क्या है, ये सिंपली जस्ट अ पाथ है ना, पाथ। अब पाथ में आप क्या डबल स्लैश क्यों यूज़ करोगे, इससे आप सिंगल स्लैश यूज़ कर सकते हो, ओके। तो ये इशू था, वो इशू फिक्स हुआ। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये टेबल के फॉर्मेट में पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ गया, और यहाँ पर हमने यूज़ किया एग्जीक्यूट रीडर मेथड का। अब हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक मेथड की। सपोज अगर मैं कहूँ कि भाई एक वो बंदा जिसका रोल नंबर 1 है उसका पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट करो, ठीक है, एक बंदा जिसका रोल नंबर 1 है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट करो। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक चाहिए, इसमें क्या होगा, इसमें मुझे बस कितने कॉलम है, 1 2 3, ठीक है, कॉलम नेम से उसका नाम, कॉलम क्लास से क्लास, और एड्रेस से एड्रेस। तो इसके लिए एक छोटा सा हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे कि सपोज़ ये जो DIV है इसके बाहर आ जाओ, एक अनदर DIV बना लेते हैं, नया DIV, और इसमें आप कर लो स्टाइल बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल रेड। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, एक हम नया बटन ले लेते हैं इसमें, और इसमें हम लिख देते हैं कि ओके सेलेक्ट स्टूडेंट बाय ID या रोल नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक बटन होगा, बटन, ये हमारा बटन है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका एक क्लिक इवेंट, तो ऑन, यहाँ पर बटन का क्लिक इवेंट जनरेट हो गया, ठीक है, ये हमारे बटन का क्लिक इवेंट। अब बटन का क्लिक इवेंट ये जनरेट हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें ये इतना कोड तो हमारा रहेगा ही रहेगा, ये इतना कोड आप कॉपी कर लो यहाँ से, और ये कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा कनेक्शन का कोड और हमारा, अब ये जो क्वेरी देख रहे हो, क्वेरी मॉडिफाई होगी। तो मैंने बोला वेयर
ये क्या है हमारा रोल नंबर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1। तो अगर इसमें dr ऑब्जेक्ट में अगर रिकॉर्ड होगा तो वाइल लूप आपका यहाँ पे देखो, वाइल लूप क्या ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसमें रिकॉर्ड होगा। रीड जो है क्या कर देगा, एक एक रिकॉर्ड को रीड करेगा, वो भी रीड एंड फॉरवर्ड होता है, रीड ओनली एंड फॉरवर्ड मैनर में, ठीक है, आगे बढ़ता रहेगा, रीड करता रहेगा इस तरीके से। तो अभी मुझे क्या चाहिए, जब ये चलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, मैंने बोला सेलेक्ट करो रोल नंबर नेम क्लास एड्रेस फ्रॉम टेबल से, जहाँ पे एक कंडीशन है कि वेयर आई डी इक्वल टू 1, यानी रोल नंबर 1 हो तो एक ही रो आएगा, इस केस में सिर्फ एक ही रो रिटर्न करेगा। तो अगर मैं ये कोड अगर रन भी करूँ एसक्यूएल सर्वर में, यहाँ पे देखो इसको मैंने किया रन ये वाला, और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, जस्ट ए मिनट, इसमें एक वेयर कंडीशन लगेगा, ठीक है ये, और ये वेयर कंडीशन यहाँ भी लगेगा, जस्ट ए मिनट, ठीक है, वेयर कंडीशन यानी कि जब हमारे पास कुछ कंडीशनल हो तो हम उसमें वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, और ये एग्जीक्यूट किया तो आपको एक सिंगल रो देगा आपको ये। अब यहाँ से आपके पास एक सिंगल रो है, मैं चाहता हूँ उसका मुझे नेम अलग से प्रिंट कर दे, क्लास अलग से प्रिंट कर दे, ये सारी चीज़ें आप कैसे प्रिंट कराओगे, करेंगे हम वेरिएबल बनाएंगे, हमने बोला स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम होगा रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर की वैल्यू कहाँ से आएगी, dr ब्रैकेट लगाओ, dr में क्या लिखोगे, आपके कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है रोल, और डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी को आप कॉपी कर लो, तो ये हो जाएगा नेम के लिए, क्लास के लिए और एड्रेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल, अगला वेरिएबल है हमारा नेम, और यहाँ पर आपको क्या देना है नेम, एंड देन अगला वेरिएबल हमारा है क्लास, और यहाँ पे क्या देना है आपको क्लास। फिर हमारा अगला वेरिएबल क्या है एड्रेस, एस क्लास यानी स्टूडेंट क्लास, ठीक है, क्योंकि क्लास तो एक कीवर्ड है बट इस वजह से मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया, और यहाँ पर क्या देंगे एड्रेस, ओके। ये देखो, तो ये तरीका आप अगर अपनाओगे तो इससे क्या करोगे, आपका सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ पर आ जाएगा, इन वेरिएबल्स में आ जाएगा। बट इससे बेहतर क्या है कि अब ये वेरिएबल अगर मैं ऊपर ही बना लूँ तो, ठीक है, मान लो बटन के क्लिक पे आप ये वेरिएबल ही बना लो, ठीक है, तो मैंने ऊपर बना लिया है, तो अब मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, तो मुझे यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो गया यहाँ पे ये। अब हमारे पास ये है ना, ये देखो रिस्पॉन्स डॉट राइट, फिर इसके बाहर आएंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है, ये अब हम प्रिंट कर देंगे ऐसे। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे डबल कोटेशन रोल नंबर, राइट, प्लस लगाओ, इसमें क्या लिखोगे आपके वेरिएबल का नाम, फिर से लगाओ प्लस, प्लस के बाद क्या करेंगे हम डबल कोटेशन, हम यहाँ पे फिर लाइन ब्रेक कर देंगे, ओके। ये देखो, फिर आप चाहो तो यही कॉपी कर लो ना, सबसे बेहतर है, यहाँ पे पेस्ट कर दो, 1 2 3। दूसरा क्या है आपका क्लास, एंड तीसरा आपका क्या है, सॉरी दूसरा नेम है, तीसरा क्लास है, ये क्या होगा आपका नेम, और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल लेंगे नेम का, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लेंगे एस क्लास का, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लेंगे एड्रेस का, ये आपका हो जाएगा एड्रेस, ठीक है। फिर क्या किया आपने लास्ट में, आपने कनेक्शन को क्लोज किया, तो बस आप वाइल लूप के बाद कनेक्शन क्लोज कर दीजिए, सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे इस वेरिएबल में आ ही चुका है, और फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ ये कह रहा है कि अरे यार लोकल वेरिएबल अगर यहाँ पे नहीं असाइन हो पा रहा है तो इसको यहाँ से कट करो और सीधा आप ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये देखो ग्लोबली वेरिएबल बना लो, खत्म काम। अब तो एक्सेस होगा, अब तो आराम से एक्सेस होगा, ठीक है। उसके बाद ये रिकॉर्ड देखो, अब आपको यहाँ से रोल नंबर मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, क्लास और एड्रेस, ये सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पेज आप रन करो, राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र, ये वाला है बटन, इस बटन पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स डॉट राइट जो मेथड है, इसकी हेल्प से आप पेज पे लिख सकते हो, अपने वेब पेज पे लिख सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप लिखते हो वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है। तो देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से उसका नेम क्या है, यहाँ पे 1, सॉरी रोल नंबर 1 है, नेम राहुल, क्लास आप देख पा रहे हो, और ये क्या है उसका एड्रेस। अगर आपकी जगह स्पैन अगर हम कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ओके। और यहाँ पे स्पैन
ओके, अब की बार मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, आपको इस तरीके से आप रिकॉर्ड डेटाबेस से ला सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किसी और मेथड के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।